मैंने उसमें टेस्ट प्रॉन भी भेज दूंगा कि आप अपने पास घर पे प्रॉन के थ्रू टेस्ट बनाएं और उससे खेलना सीखें। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली ये अभी नहीं होगा टेस्ट, मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर। अच्छा, मेरे पास वो टेस्ट अभी बैग में रखा हुआ, 3 मैंने प्रिंट करके कॉपियाँ रखी हैं। अच्छा, वो किसके लिए? चाहे वो हमारे टीचर हो या आप हो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप एजेंट बना सकते हैं, वो पूरी तफसील लिखी हुई है सब, तो अभी अभी मुझसे क्या, अभी दूंगा टेस्ट, मैं आपको भी निकाल के मांग जाऊँगा, या यहाँ तो शोर होता है पीछे कहीं बैठा। तो अभी अभी तो टेस्ट रेडी है, 48 सवाल हैं। मैंने उससे पहले 60 मिनट दिए थे 48 सवाल करने के लिए। मैंने जब चैट जीपीटी पूछा कि 60 मिनट काफ़ी है, तो चैट जीपीटी ने कहा क्या कर रहे हो भाई, ये तो 90 में भी नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर कितने में होगा? तो वो कहने का 120 150 मिनट्स में होगा। कह रहा है ये बिगिनर लेवल टेस्ट नहीं है, एडवांस लेवल टेस्ट है। अच्छा, मकसद क्या है? हम चाहते हैं आप जैसे असदुल्ला है ना, अगर इसका कॉन्फिडेंस हो तो ये बिल्कुल असली वाला, वो तो वक्त मौका वर्दा को क्या लगेगा, क्योंकि टेस्ट से खतरनाक कोई चीज़ नहीं होती। मैंने खुद भी ज़िंदगी में बड़े टेस्ट दिए हैं, आपने देखा ही होगा, मैंने कम से कम 2-3 हज़ार टेस्ट तो लिए हैं दुनिया भर में। मेरा ये हाल होता था, मैं CPA का टेस्ट दे रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो मैं जब टेस्ट देने गया ना, तो लिटरली मुझे 9 बजे का टेस्ट शुरू होना था, मैं 8:30 बजे पहुँच जाता था, आधे घंटे 45 मिनट पहले। तो मुझे ना उल्टी आ रही थी। अब वो टेंशन भी था और 2-3 दिन से सोया भी नहीं था, और मगर जो भी मैं अभी हूँ वो उन सब टेस्टों की रहती है, क्योंकि मैं तो बहुत ही निकंदर और नालायक किस्म का बंदा हूँ। मगर वो इतने टेस्ट दिए ना, इतने टेस्ट दिए। अच्छा, तो मैं आपका कंटिन्यूसली, और हम सब कुछ नापेंगे। अभी जैसे रसूलुल्लाह CR है, या अब ये इन्होंने पोजीशन संभाली है, ये भी तो अगर फर्स्ट टेस्ट नंबर 30 नंबर आ गए तो ये खुद ही हट जाएंगे, मैं थोड़ी हटाऊँगा, तो आदमी खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। मगर उसमें हारना नहीं चाहिए आदमी का, कोई बात नहीं, वो बात नहीं सर। अभी मैं थोड़ा सा असेसमेंट कर दें मुझे, मैं अगर आता हूँ दोबारा तैयारी करके। ये नहीं करना कि डिप्रेस हो जाना, एक साइकिल में कंटिन्यूस। और दूसरी बात, अभी हमारे साथ बैठा हुआ है कोरिया का बेटा, मुझे बताओ एक बात, अगर डंकी नहीं मारना, और डंकी में तो जो काम होता है आपको पता ही है, हमारे पास ऑप्शन क्या है इस नई दुनिया में, AI की दुनिया में? या तो होगा कि यार ये कर लो, या तो कोई चोरी वोरी डकैती मुकेता ज़मीन ग्रैबिंग, वो पाकिस्तान में बहुत हो गए हैं, उसमें भी कंपटीशन बहुत है। तो सारी पार्टियाँ आ गई सर उसमें, चाइना कटिंग के सब उस्ताद हैं, तो हमें कौन देगा चाहे चाइना कटिंग का? तो हमें बाकी काम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर है तो मुझे भी बता दो भाई, मैं भी कर लूँगा। अच्छा, मेरी प्यारी बेटियाँ बैठी हैं, मेरी दोस्तें, मैं प्यार से बेटी कहता हूँ, मैं अब्बू नहीं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बिग बॉस। तो यहाँ पे अब्बू का भी मसला है ना, हम तो कहें चाय लाओ, वो वाला बिग बॉस नहीं, प्यार में कहा। तो तुम लोगों का तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, ये तो ना सड़क पे छोड़ेंगे और बड़ी बड़ी बातें दोस्तों से करते रहेंगे 10-5 से, कि मैंने दिल कर दिया था, उसको पीट दिया था, इसको पीट दिया था। ऐसी बकवास बोलने में क्या है? तुम लोगों में तो ये भी नहीं है। तो समझो, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। मेरी वालदा, जमालारा नाम था उनका, वो आखिरी ज़माने तक रोती थी इस बात पे कि जब मैट्रिक इंटर का ज़माना था तो हमने सीरियस लिया नहीं पढ़ाई थी। क्यों? हमारे जो नाना थे वो काफ़ी पैसे वाले थे, घर पे मेहमान आते रहते थे, इन लोगों को सारी बातें, सेठ की बेटियाँ थी तो आगे पीछे भागते रहते थे, तो उनको जरूरत भी महसूस हुई। जब एक्चुअल प्रैक्टिकल जिंदगी में गई तो पता लगा कि कितने भाव है।
तो मेरी प्यारी बेटियों एकदम सीरियस हो गई। अच्छा अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है यार, और मुझे आपने कंसल्टेंट हायर किया है, मैं अपनी पढ़ाई नहीं करना चाह रहा, मगर मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और डिग्री वाला बंदा पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, फ्री में होगी। आप किसी से कुछ ना करें, मशवरा करें, मशवरा तो छोड़ो, हर बात पे वो कहेगा एडमिशन के पहले 3 लाख रुपए निकालो। मैं गलत कह रहा हूँ, और पढ़ाना एक लफ्ज नहीं है, खुद भी नहीं पता कुछ। या तो अच्छा तो हमारे पास एकदम, मैं ये नहीं कह रहा मुझे फॉलो करें, आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुने, वो लिखे, क्या डीडीसी पूछे कि ये सही कह रहे, फिर फॉलो करो। अच्छा इस मामले में ग्रॉक सबसे बेहतर है, सबसे सच बोलता है कंपैरेटिवली, वो लिहाज नहीं करता। तो मैं जो भी बात किया करूँ, अगर ऐसी बात हो कॉन्ट्रोवर्शियल, वैसे तो अगर मैं कहूँगी ये जैसे एजेंट के है, मैं कह रहा हूँ इस पर सब कुछ भेज दो, सब कुछ लगा दो, अच्छा सब कुछ लगा दो, तो अक्सर कहने लगे लैपटॉप के अलावा पैसे का मैं टीवी भेज दो। मैंने यूबीएल से गाड़ी ली थी, पता नहीं कभी 5 साल हो गए, मैंने कभी पेपर ही लेने नहीं लिया, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मैंने कहा मैं हमले के फॉर्म में आ रहा हूँ, तो मेरे पास कैश पैदा करने के मुख्तलिफ ज़राए होने चाहिए। तो मैं गया नहीं यूबीएल की उनके पे, तो मुझे शक्ल देख के कह रहा है वो करके नंबर मेरा गाड़ी का नंबर देख के कि सर ये तो 5-6 साल हो गए, आप तो कागज लेने आए नहीं। मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं था, मैं क्या करना। पॉइंट ये है कि मैं गाड़ी बेचना कुछ भी हो, कल आपने अपनी बहन की शादी करनी है, अपनी बेटी की शादी करनी है, सब कुछ भेजेंगे ना, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग के पट्टे से इसकी शादी कर देंगे, फायदा नहीं लेने वाला, उल्टा नुकसान हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, सारी उम्र ये देखता है, 50 लाख 1 करोड़ पे शादी में लग गया उल्लू के पट्टे के साथ। सही बता रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सब तजर्बे का लोग बैठे हैं, लेने के जरिए पड़ गए उल्टे। तो ये सही जगह है, 50 लाख लगाने तो अपनी बहन पे उसकी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग पे लगाए। सही बता रहा हूँ, मतलब बेवकूफ लोग हैं ना, क्या करना है। अच्छा तो अब पहला क्लास है, इस क्लास में 3 तो यहाँ बैठे हैं, उस सपोजिटली अच्छे हैं, सपोजिटली ये तो टेस्टों से और उससे पता लगेगा। असदुल्ला भी है, दूसरे भी बैठे हैं। इस क्लास में कौन बैठा है जो कह रहा है कि सर मैंने तो एजेंट की आई ख़त्म कर ली है और मुझे कोडिंग का चांस दें, अभी मैं छा जाऊंगा। कौन है बंदा या बंदी? मुझे उससे कुछ, मैं जेंट्स देखता नहीं हूँ, मुझे क्या, ये अलग बात है, वो मेरा अल्लाह ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो लड़कियों का नाम मुझे ज़्यादा अच्छी लगता है, और ख़ासतौर पर प्यारी लड़कियों का नाम ज़्यादा याद रहता है। वो अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, मैं कुछ कर नहीं सकता। झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मगर वो मैं जान के नहीं करता हूँ, वरना मेरे लिए सब बराबर है। अब वो अल्लाह ने ऐसे रखा है कि दूसरी लड़की का नाम भूलता नहीं है, नॉर्मल लड़की का नाम, और आपका नाम फ़ौरन भूल जाता है। अच्छा इनको लड़कियों के नाम याद नहीं रहते, मेरे तो अच्छा जब भी तो यारी दोस्ती रहती है। अच्छा जी, नाम वैसे वो मजाक का एक मकसद था, नाम मुझे भी बहुत मुश्किल से याद आता। तो कौन है, कौन ऐसा बंदा है जो क्या है कि मैं हेलो वर्ल्ड, मैं आपको टारगेट देता हूँ, आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है एजेंट के। अच्छा मैं अगर खुद लिख दूंगा, आप भूल जाएंगे 2 मिनट में, ये तो लिखा हुआ है पहले, जो कि अच्छा वो है स्टेप 4 में लिखा हुआ सब कुछ, मगर देख के नहीं करना, मजा नहीं आएगा, मैं थोड़ी मजा आएगा। स्टेप 4 करना है कि रिक्वायरमेंट, सब कोई जल्दी नहीं है, क्लास 10 बजे तक कर लिया तो बोले ना, क्यों, इस तरह सबको याद रहेगा।
अच्छा, आप सब होंगे उसके कंसल्टेंट, जो भी बन लिखेगा आवाज़ लगा के कहने की ये गलत कर दिया है। अच्छा, मैं रिक्वायरमेंट बताऊँ, यूजी से एक प्रोजेक्ट बना है, उस प्रोजेक्ट में ओपन एआई की लाइब्रेरी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। फिर क्या करना है? अच्छा, होता क्या है याद रखिएगा, ज़्यादातर टीचर क्या कहते हैं, खुद कोडिंग करते हैं क्लास में, वो भी एक अच्छा तरीका है, मगर उसमें खराबी क्या होती है, मेरा तो हाथ सेट है, मैं इतनी तेज़ी से करूँगा कि आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो देखने वाला है ना वो आस्ते आस्ते देख के फॉलो करता है, उसका एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, तो यूवी से प्रोजेक्ट बनाया, यूवी में ओपन एआई ऐड किया, फिर एजेंट बनाया, और एजेंट बनाने से पहले जमनाई की क्रिएट की, जमनाई की सेटिंग की, कैसे करते हैं वो .env फाइल में सेटिंग की, फिर एजेंट बनाया, फिर agent.run सिंक चलाया, उसमें पूछा कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये अच्छा, अभी देखते हैं एक बंदे ने कौन किसने खड़ा किया, एक ने, दो ने, तीन ने, चार ने। अच्छा, अब मैं 4-5 हो गए तो मैं डिसीजन लूँ या मैं आप पे छोड़ दूँ? अच्छा, और अगर नहीं हुआ, अब ये लगा था ना साथ, तो तारिक रोड पे निहारी, क्या नाम है, अच्छी है, ये करीब में कोई है? अच्छा, नहीं, पॉइंट ये है, अगर आपने आए और यहाँ नहीं हुआ तो आपने हम चारों को और रसूलुल्लाह को और हमारे दूसरे सीटीओ को, वो आज नहीं आ पाए, उनके घर में कोई बीमारी होगी, वो अस्पताल में अच्छी थी, इन 5 लोगों को खाना खिलाओ। अगर आप फंस गए, मैं उसकी नहीं फल बढ़ा रहा हूँ ना, 5 बंदों में आजकल हमने अगर सही तरह खाना दिया तो 5-10 हज़ार रुपये तो खर्च हो जाए। अच्छा, निहारी 2,500 काफ़ी, ज़्यादा करीब लोगों को ज़्यादातर नहीं करना चाहिए, तो बदवा देने खाना, 2,500 रुपये का जुर्माना लो। इनाम आपकी मशहूरी, मैं कम करने की बात कर रहा हूँ, अभी 5-6 हो गए ना। अच्छा, अब इस रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी, अच्छा कोई मसला नहीं है, आप भी सोचिएगा कि हम नहीं खिलाएंगे तो हम और खुश, आपको जब भी मिलेंगे हम शक्ल देखते कहेंगे निहारी आ रहा है, कि हमारी निहारी खा गया। मैं तो चाहता हूँ मेरे से कर्जा लेके लोग ना वो ना पे करें, सारी उम्र रुकना लगाऊंगा, इंशाल्लाह साथ तो रहेगा नहीं। अच्छा, कौन आ रहा है इस रिस्ट्रिक्शन के बाद? कॉन्फिडेंस किसका है? इसको देना है, तुम डिसाइड करो। अच्छा बताओ, ये अच्छा, ये नीचे, चलो ये, चलो तुम आ जाओ। अच्छा, मैं क्या करने जा रहा हूँ? अच्छा, मुझे पता है मेरे होते हुए ना यहाँ बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि हमारा सारी ज़िंदगी के हिसाब है ना, रिक्शा लिया जाए, रिक्शा लेने जाए तो वहाँ पे काफ़ी प्रेशर डेवलप हो जाता है। अच्छा बेटा, मेरे बेटा ये कर रहे हैं, अच्छा लैपटॉप की हेल्प, जो लैपटॉप इसका है वो भी साथ करते हैं ना बराबर में, ताकि पीछे बैठे रहे ना, ताकि हेल्प करता रहे, तो लैपटॉप में फंस जाता। मैं घूम के आ रहा हूँ मैं सोचूंगा निहारी खाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ ये फंस जाए। फंस जाए, मैंने जहाँ से उसको बुलाया है, फंस जाए तो निहारी तो भी हो गई ना, खाए या ना खाएं अलग बात है। मैं घूम के आ रहा हूँ, तुम इधर आ जाओ, ताकि वो पीछे बैठे, तुम इधर आओ। आप सब कंसल्टेंट ऐसे
प्रेशर में ही तो करना। तुम तो ये कह रही हो कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगी ऑस्ट्रेलिया के मैदान में नहीं उतरूंगी। अरे स्टेज पे जाके फूट पे यही बैठ के कर लूंगी आप। अबे मुझे पता मेरी जान, बगैर प्रेशर में तो मजा आता है जब 10,000 आदमी पूरे टीवी पे देख रहा हो। सर सर प्रेशर में दिखा दूंगा सर क्लिप बना के यही यानी ये रिक्वायरमेंट है ना। ये बताओ सबसे स्क्रीन कौन से लेगा या तुम्हें देख के ये क्या ये इसमें क्या बोलते हैं कुछ भी नहीं है यार। कोविड उठा के डालना है, कोविड उठा के क्या डालना है एजेंट नहीं है कंसेप्ट बनाए मॉडल डालना है उसके अंदर बैठना है सारा करना पड़ता है। सिंटेक्स आगे बढ़वाता हूँ ये मेरे को अभी एजेंट में मैडम निम्रा अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं लेकिन नहीं यूवी का वो कमन होता है अबे यूवी के तो ये थोड़ी है ये चलना दे रहा ये ले कोई भी नाम से एजेंट क्या है आई थिंक इस वजह से आई में पैकेज की वजह से FM देखिए जिसके साथ एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखा है पैकेज तो नाम तो कुछ भी दे सकते हैं यार। हाँ कुछ भी हो यही तो सही तो लिखा है। क्या मसला एजेंट लिखो यहाँ पर आई थिंक ये ए बड़ा लिखा ना प्रोजेक्ट के नीचे वो ए बड़ा लिखा हमने सही लिखी तो हमारे पास ए बड़ा लिखा ये एजेंट में ना यू भी यूनिट हो गया ये वो आपका पैकेज बन गया है। आप इसके अंदर सीधी करो यहाँ ये लिखो है ना ये डायरेक्टली के अंदर अब यहाँ पर आप करोगे इंस्टॉल करोगे यूवी एड ओपन AI एजेंट्स ये आपका एजेंट आ गया इन्वायरमेंट बनेगा अगले क्लास में
वही कमांड मेरे को दबानी है, मैंने चार स्टेप है एजेंट बनाने के लिए। वो वाली प्ले लिस्ट फॉलो कर दो, सर्दियाँ वाली। ये तो मैं पहले भी देखता था, लेकिन बहुत बेहतरीन यार वो। एक्टिव करो, एक्टिव हो गया भी अभी। यहाँ करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट की करो, कंट्रोल शिफ्ट की फाइल पर करना है यार। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा मौका दिया। यार यहाँ से ना वो डायरेक्ट हो जाएगा यार। गेट पे ऐसे ही क्या है, पावर से इसमें देखो सोर्स नहीं, सोर्स नहीं लिखो, आगे तो VENB लिखो ना, मैं बता रहा हूँ ना। ये बीन आता है, बीन। हाँ मेरे पास लिनक्स है ना, तो उसमें बीन आता है, इसमें पता नहीं क्या है। सोर्स तो पहले आता है, मतलब सोर्स इसके पहले आएगा। मैंने किया था गेट इनिट लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं। अभी तो इससे पूछ लो ना यार। मुझे पाई की वैल्यू और सर्कल का सरकमफेरेंस यानी सर्कल की गोलाई कितनी है ये पता चल जाए तो मैं उस सर्कल का डायमीटर निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर सर जिया ने ऐलान किया कि सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाएगा, अब सर जिया ने मुझे इंडिविजुअली आके नहीं कहा कि आपका भी टेस्ट होगा, लेकिन मैंने खुद ही समझ लिया। क्यों? क्योंकि सर जिया ने कहा स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो लिहाजा मेरा भी टेस्ट होगा। तो इंसान को अल्लाह ने ज़हानत दी है कि इंसान पिछले डेटा की बुनियाद पे नया डेटा जनरेट कर सकता है। अब रिसर्च की गई कि किसी तरह हम यही सलाहियत एक मशीन के अंदर मुंतकिल कर दें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक इंटेलिजेंस है जो अल्लाह ने इंसान को दी है, जो कि नेचुरल है। एक इंटेलिजेंस ये है जो कि आर्टिफिशियल है, यानी बनाई जा रही है। अब इसकी भी फिर 3 किस्में हैं। एक है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यानी किसी ख़ास फील्ड के लिए जो होता है। जैसे कोई मेरा अगर मिसाल के तौर पे कोई LLM होगा, वो सिर्फ ग्राफिक्स बनाएगा, तो वो उसका एक्सपर्ट है। तो ये है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। अगर ऐसा हो कि दूसरी वाली इंटेलिजेंस जो होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो वो इंसान के बिल्कुल बराबर होती है। इंसान जिस कदर काम करता है वो उसी तरह करती है। तीसरी होती है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, यानी इंसान से भी आगे के लेवल के इंटेलिजेंस। तो हमने पहले देखा कि AI क्या होता है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी किस्में, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या क्या कर सकती है। एक है जनरेटिव AI, वो आपका कंटेंट जनरेट करेगी। जैसे हमारे पास है ChatGPT, ग्रॉक है, जेमिनाई है, इसी तरह मिस्ट्राल है, डीप सीक है, बहुत सारे ये मॉडल हैं, ये LLMs हैं। अब एक है एजेंटिक AI। अगर मैं ChatGPT के पास जाऊं और ChatGPT को मैं कहूं कि आप मेरे लिए एक फ़्लाइट बुक कर दो दुबई की, तो ChatGPT मुझे कहेगा एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई कांट डू दिस। वो AI लैंग्वेज मॉडल है, कहेगा मैं ये नहीं कर सकता। अब हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाएं जो सिर्फ बातें ना करे, जो कंटेंट जनरेट ना करे, बल्कि वो हमारा काम भी सर अंजाम दे सके।
जैसे मिसाल के तौर पे अगर सर को टेस्ट लेना है तो एक ऐसा एजेंट हो, सर उसको कहें कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनका टेस्ट लेना है, वो खुद ब खुद सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट ले, उस टेस्ट को चेक करे, चेक करके फाइनलाइज करे और रिजल्ट सर के हैंड ओवर कर दे। तो ये एजेंटिक एआई, यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपकी नौकर है, उसे बस एक चीज़ चाहिए, वो है आपका ऑर्डर। आप सिर्फ ऑर्डर देना है, वो आपका काम कर देगी। तो ये है एजेंटिक एआई। एजेंट आप इस तरह समझ लें कि एक शख्स है जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। अब आपका गवर्नर हाउस का कोर्स पूरा हुआ, आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, आपने सोचा मैं एक दावत रखता हूँ, आपने अपने घर पे दावत रखी। अब आपका एक एजेंट है, उसके पास आप गए, आपने कहा भाई देखो 600 लोग आने वाले हैं और पाकिस्तान का माहौल है, यानी पाकिस्तान में कैसे डिशेस खाई जाती हैं, तो इसलिए आपने उसको ये प्रॉम्प्ट भी दे दिया। ये था आपका ऑर्डर। अब उसके आगे सारा काम वो उसके ज़िम्मे है, वो ये करेगा। अच्छा, उसको आपने एक चीज़ और दी, आपने उसको एक मोबाइल भी दे दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो साथ में इस मोबाइल पे तुम कराची के जो टॉप के रेस्टोरेंट्स हैं वो तुम सर्च कर सकते हो। तो वो था एजेंट। आपने उसे एक ऑर्डर दिया कि तुम्हें ये करना है। अब वो उसका काम है सारा कि वो जो शादी का या आपके जो भी फंक्शन है उसका खाना फूड का इंतजाम किस तरह करता है, तो वो एजेंट था। अब एजेंट जो भी काम करेगा वो इंसान है। मिसाल के तौर पे आपका जो फूड मैनेजमेंट है, मैंने इंसान की मिसाल दी, उसके पास एक दिमाग है, इंसान के पास अल्लाह ने दिमाग दिया है, उसका दिमाग है, उसमें सारी मेमोरी रखी हुई है। दिमाग के न्यूरॉन्स के ज़रिए उसको सिग्नल पहुंचेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो इसी तरह एजेंट को एलएलएम के ज़रिए सिग्नल पहुंचता है कि तुमने क्या करना है। तो पहले हमने देखा एजेंट, फिर हमने देखा एलएलएम। अब एजेंट और एलएलएम के बाद तीसरी चीज़ है कि मैंने उसको कहा कि तुम्हें एक मोबाइल दे रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसी सूरत में तुम इसको यूज़ कर लेना और कराची के जो टॉप के रेस्टोरेंट्स हैं वो सर्च कर लेना। ये जो मैंने उसको मोबाइल दिया है ये है टूल। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस टूल को कॉल कर लेगा। एजेंट, एलएलएम और टूल कॉलिंग, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब एजेंट की भी एक टीम है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने उसको फूड मैनेजमेंट के लिए रखा था, अब अगर खाने के साथ साथ हमें मशरूबात का या जो ड्रिंक्स है उसका भी एहतमाम करना है तो वो उसके हैंड ऑफ कर देगा। अच्छा भाई असुल्ला, हमारे पहले इसका नाम लिख लो, इस पे एक निहारी की दावत दी हुई है। अब ये सोच रहे यार, अगर मरने के वक्त कर्जा कोई नहीं होना चाहिए। अभी 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 सर। अच्छा जी क्या बेटा शुरू क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यूबी का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। उसी की कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लैपटॉप पे कर लिया? अभी तो किया। अच्छा, तो अभी दोबारा करने की जरूरत है। अच्छा, आप बुलाते हैं। अच्छा, लड़कियों को मेरा ट्राई करते हैं। बेटा यहाँ दोस्ती नहीं होती है। अच्छा ओके, ये कह रहा है एक दफ़ा मौका दिया जाए। चलो अच्छा, पहले जितने लोगों ने, ताकि हम शक्ल तो देख के पहचानने शुरू कर, लड़कियों में कितने लोगों ने कर लिया? हाथ जोर से जाओ, ऊपर से दिखाओ ना। एक तो तुम वैसे ही मूव करके करते हो। और लड़कों में कितने लोगों ने कर लिया? काफ़ी लोगों ने किया। सही है, ऐसे करो, दिखाओ जल्दी से। तो हम पहले इनिशियलाइज करते हैं प्रोजेक्ट में। उसी कमांड होती है यूबी इनिट किसी की बात नहीं। सही है। जो याद करो, कोर्ट पे हो गए ना, जैसे गाड़ी पे गाड़ी चलाते वक्त किसी की बात नहीं। सुधर, हर एक को बोलेगा राइट काटो, लेफ्ट काटो, आप कैसे
किधर तो आपको पता है कि क्या करना है, क्योंकि आगे में टक्कर होगी तो आपको ही करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे वो VS कोड खोल दे रहा हूँ फोल्डर पे। सबसे पहले क्या किया तुमने? सबसे पहले मैंने कमांड लिखी UV init, उससे पैकेज इनिशियलाइज करा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना VS कोड खोल दिया। सही है। अब हम पहले ENV वर्चुअल एनवायरनमेंट में API की डाल देते हैं, तो उसके लिए हाँ, VS कोड खोला है। हाँ जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ENV फाइल बनाते हैं। यहाँ पे है ना, हम अपने सारे सीक्रेट्स रखते हैं जो .env। डिप्लॉयमेंट के वक्त है ना, ये गिटहब पे पुश नहीं होती थी, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे सीक्रेट्स किसी और के पास वो नहीं जाते। यहाँ पे हम यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम सेट किया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू डालूँगा, तो इधर अच्छा वो बाद में डाल देंगे। यहाँ पे हमने मोबाइल पे सेट कर दिए, क्योंकि वो ये वो कमांड नहीं मिलती, अलग थी। सही। सबसे पहले हम अपना कोड करते हैं। हम कुछ उससे पहले ना हमें पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सही है। तो हम पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम कमांड से भी कर सकते हैं। कमांड से हम अगर क्रिएट करें तो venv.venv ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ हैं। यूवी का पैकेज मैनेजर अलग है। आप OpenAI जनरेशन मॉडल्स, अच्छा, हमने यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें क्या नाम है, पहले टर्मिनल को उसके अंदर एक्सेस करना पड़ेगा और उसके बाद द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसको चेंज मैसेज को व्हाट इज 2+3 चलाओ। कर चुके हैं। अच्छा जी, अब चलाओ। आ गया 2+3 = 5। अब मैं कराची वाला हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, 2+3 = 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस आए और जाइए OpenAI के तरीका ये है, कोई भी नई फंक्शनलिटी का
मैं रटाना नोटिफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन नहीं कराना चाहता। अब आओ ओपन आई एजेंट्स एसडीके की गूगल करो। अच्छा इसमें देखो टूल कॉलिंग टूल, आप जरा से पढ़ते हैं जैसे इसको, इसका अगर थोड़ा सा जूम बढ़ जाए ना, नीचे कौन देखेंगे ना तो नजर में नजर आ जाएगा। अच्छा ये नीचे छोड़ो, ये ये देखो, ये तरह से ऊपर तक लिया। नेट चला गया। तारिक भाई क्या करें? हाँ अच्छा ये देखिए, एक चीज है डेकोरेटर फंक्शन टूल। मैंने एक मेथड डिफाइन किया फैच वेदर। अब मैं क्या करूंगा, फैच वेदर, अच्छा हम क्या करते हैं, इस तरह कॉपी पेस्ट चलता है, इसको कॉपी कर लो फंक्शन को पूरा। अपने कोड में लाओ, कॉन्फ़िगरेशन के बाद कॉपी कर दो। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, जरा सा फोकस बढ़ाओ ना उसको। क्या इंपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा अब मैं शैतानी कर रहा हूँ, मैं अगर 2+3 टेस्ट करूंगा और मुझे पता लगेगा कि ये एलएलएम जवाब दे रहा है, तो एलएलएम तो 2+3 जवाब देगा, सही है ना। अब मैं कह रहा हूँ 2+3 = 6। अब देखो कैसे, उसमें क्या करूँ, अब मैं करूं फैच वेदर की जगह लिखो ऐड, और दो वेरिएबल लिखो, a:\int कॉमा a:\int कॉमा b:\int। अच्छा दो नंबर आएंगे और वापस स्ट्रिंग नहीं जाएगा, वो भी इंट जाएगा, इंट होता है। अब इसका वो लिखो, फैच द नंबर वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन, ऐड 2 नंबर लिख दो उसका डिस्क्रिप्शन। ऐड 2 नंबर्स, फिर लिखो आर्क्स, आर्क्स में जो लिखो ए और बी, ए कॉलन ना कॉमन है, डॉक्यूमेंटेशन करना है ना, a:\, द फर्स्ट नंबर टू ऐड, ऐसे नहीं बेटा। एंटर मारो, ए फर्स्ट नंबर टू ऐड, बस ठीक है, फर्स्ट नंबर, फिर बी का लिखो कॉलन करके द सेकंड नंबर। हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ताकि एलएलएम पढ़ के समझे कि क्या ला रहा है ये में।
सेकंड नंबर इस ऊपर उड़ा दो, इस नहीं करना, ऊपर को भी उड़ा दो, सही है। अच्छा रिटर्न क्या करो, a + b + 1, सही है। अब चलाओ, चलाना ना, इंजन चलाना ना। नहीं, हाँ नहीं सॉरी, फुल प्रेस करो। देखो, हाँ कोड में देखो ना जाके, नहीं एरे में देखो। ठीक है, अब चलाओ। फाइव क्यों नहीं आया, 6 क्यों आया? सर आपने कहा क्योंकि कहते हैं कि जान- अब वो ऐड करने का, अच्छा अब आपने मुझे ये चला कैसे पीछे, ये अपने बराबर वाले को समझाएं, फिर मैं इन 4 चीजें जो मैंने इनसे पूछता हूँ। ये हुआ क्या है? पहले अपने बराबर से डिस्कस करें, फिर बारी बारी। कोड दिखा दें सर। अच्छा जी, पहले ये लोग ट्राई करेंगे, आप में से कौन आन के यहाँ समझाना चाहेगा कि हुआ क्या है ये? मैं आ जाऊँ कोर्ट पे, हमारे कोर्ट पे कोई आ रहा है? आ जाओ बेटा। अच्छा, आपसे पहले आप टीचरों में से कौन पढ़ा सकता है ये? 1 2, पहले इनको ट्राई करो। यहाँ पर पहले जो हम नॉर्मली कोड चला रहे थे उसमें ये हो रहा था कि हम हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी, हमारा जो इंस्ट्रक्शन थी, जो हमने यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूज़र प्रॉम्प्ट दिया था, वो एलएलएम के पास जा रहा था और एलएलएम उसका अपने पास से उसका रिस्पॉन्स बना के वो एजेंट को दे रहा था और एजेंट डिस्प्ले कर दे रहा था। ठीक है, पहले ये वाला था। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, हमने ओपन एजेंट क्लास से, मतलब एजेंट से, मॉडल से एक नई चीज़ इंपोर्ट कराई है जिसका नाम है फंक्शन टूल। अब ये क्या है, ये एक डेकोरेटर है। ये कोई भी हम नॉर्मल फंक्शन होता है ना, उसके ऊपर डेकोरेटर यूज़ लगा सकते हैं उसको। तो उसमें ये होगा कि हमारा ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, ये जो डेफ का ऐड का जो फंक्शन है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन एजेंट को कैसे पता चलेगा कि ये एक टूल है, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन टूल के नाम पे डेकोरेटर लगा दिया। पहले ना ये काम बहुत मुश्किल हुआ करता था, हमने बहुत स्कीमास बनाने पड़ते थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ओपन एसडीके ने इसको बहुत आसान कर दिया है। इसमें बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऊपर एक फंक्शन टूल लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे एट द रेट का निशान आएगा क्योंकि ये पाइथन का सिंटैक्स है, डेकोरेटर ऐसे लिखते हैं हम।
और उसमें ना यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आया दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर कोई पैरामीटर है हम उसको ये आर उसमें बता देते हैं कि भाई क्या पैरामीटर है और वो क्या वैल्यू लेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको ये बताया कि भाई ऐड 2 नंबर्स, तुम्हारा काम ये है कि भाई तुम 2 नंबर्स को ऐड करो। फिर आर्म्स में हमें बता दिया कि इसमें 2 पैरामीटर है और यहाँ पे हमने टाइप हिंट से ये बता दिया कि पहला इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है और ये रिटर्न भी इंटीजर कर रहा है। और इसमें हमने एक चीज़ ये की है बेटा, ये तो हम भी समझ गए हैं, हमें एजेंट लूप समझाओ कि क्या चल रहा है। एजेंट लूप में बेसिकली ये हुआ कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो गया एलएलएम के, हमने एजेंट को दिया, एजेंट से गया एलएलएम के पास। फिर एलएलएम ने देखा कि इस लूप मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए या फिर अगर और एजेंट होते लूप में तो वही डिसाइड करता है कि कौन सा एजेंट बेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। एजेंट है मेरे भाई, यहाँ एक ही एजेंट है तो फिर उसने ना एजेंट में देखा कि भाई कोई टूल तो नहीं दिया हुआ। अगर टूल्स है एजेंट अपने अंदर मतलब एजेंट के अंदर नाम होगा, इंस्ट्रक्शन होगी और टूल्स होंगे, ठीक है। तो पहले एलएलएम ये देखेगा कि भाई टूल्स है इसमें या नहीं है, और अगर है भी। थैंक यू। अच्छा, अगला कौन आएगा? पहले ये कोरिया से आया ना, तो हमें कोरिया लेके भी जाएंगे तो इनसे असल में एजेंट्स हम बनाते हैं ना, तो एजेंट्स के अंदर ये होता है कि टूल्स उसको प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से औजार प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जिस तरह एजेंट हम बनाते हैं ना, तो एजेंट के अंदर हम ये करते हैं कि उसको टूल्स प्रोवाइड करते हैं। उर्दू में हम उसको कहेंगे औजार प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रीशियन होता है उसके पास प्लास होता है, ठीक है, वायर काटने के लिए, इसी तरीके से उसके पास पेचकस होता है, इस तरीके से ये उसके टूल्स होते हैं। इस तरीके से ड्राइवर होता है, उसके पास उसकी गाड़ी है, उसका टूल है। हमारे पास ये लैपटॉप है, ये हमारा एक टूल है। अब मुझे अगर मिसाल के तौर पर एक काम करना है, मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना एक कोड लिखना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं उठ के वहाँ उस कंप्यूटर पे जाके काम करूँगा? नहीं, पहले मेरे पास जो टूल मौजूद है मैं उसको देखूँगा। तो टूल कॉलिंग इसको कहते हैं। एजेंट जो है ना पहले ये देखता है कि इस काम को करने के लिए जो मुझे मेरे यूज़र ने कहा है, जो प्रॉम्प्ट दिया है, इस प्रॉम्प्ट को सॉल्व करने के लिए क्या मेरे पास कोई टूल मौजूद है जिसको मैं उससे कर लूँ ईजिली, या फिर मैं एलएलएम के पास जाऊँ। अगर उसमें टूल मौजूद होता है तो वो उस टूल को यूज़ करते हुए उस काम को परफॉर्म कर देता है। अगर टूल मौजूद नहीं होता तो फिर वो एलएलएम के पास जाता है। मैंने अभी देखा था कि टूल कॉलिंग किस तरीके से यूज़ करते हैं। उसमें होता ही है, जो एजेंट लूप होता है वो सबसे पहले जाके उसके पास पहले रिक्वेस्ट आता है एजेंट। मेरा सवाल है, एजेंट लूप क्या करता है? वो तो बात की बात है ना। पहले बात, आपने एजेंट लूप कहाँ चलाना शुरू किया? एजेंट लूप शायद मुझे ख्याल था एजेंट वाले क्लास के अंदर ही डिफाइन हुआ है। सवाल समझिए, एजेंट लूप क्या होता है? आगे पीछे जाके ना तो काम करता है, अभी वो डिस्कस करते हैं। मगर सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि एजेंट लूप चलता कहाँ है, कौन से मेथड में चलता है, कौन से मेथड में चलता है। एजेंट लूप को चलाने का जिम्मेदार जो है वो रनर मेथड है। हमने 2 क्लासें इंपोर्ट की थी, एक एजेंट, दूसरा रनर। ओपन का जो डिज़ाइन आर्किटेक्चर है वो उन लोगों ने कुछ इस अंदाज में बनाया है कि एजेंट को अलग किया हुआ है और रनर को अलग किया हुआ है। एजेंट का इंस्टेंस बनाता है, लेकिन जो रनर है वो पूरा एजेंट लूप चलाता है। किस एजेंट को हैंड्स ऑफ करना है, कब टूल कॉलिंग करनी है, फिर टूल स्कीमा जाएगा, एलएलएम के पास जवाब आएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले एजेंट से जो शुरुआत होगी वहाँ से लेकर जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ रही है फाइनल आउटपुट, शुरुआत से आखिर तक, यहाँ तक बीच में जो कुछ होगा वो सब एजेंट लूप चलाएगा और उसका जिम्मेदार है रनर का मेथड। ये रहा रनर, ये तो हमने सिंक्रोनस करने के लिए लगाया ना बेटा। कोई भी कोड जो होता है ना वो क्लास में नहीं होता, मेथड में होता है। जब कोई भी, मैं अगर
पाइथन में कह रहा हूँ क्या काम करेगा, अगर मैं पाइथन में काम क्लास में कह रहा हूँ तो मैं कहूँगा उसका मतलब होगा सारे मेथड में कौन क्या काम करेगा, और अगर मैं कहूँगा कि ये क्या काम करेगा तो ये सिर्फ फंक्शन कर सकता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक काम। वो क्या है, रन सिंक जो है ना वो एजेंट लूप, जो ब्लॉकिंग एजेंट लूप है वो चलाता है रन सिंक। अच्छा अब जी, तो अब हमने यहाँ पे टूल बनाया। टूल क्या होता है, काम आपके पास करने के लिए आसानी है। हम घर में काम कर रहे हैं, हथौड़ी है, वो कील ठोकने के लिए हमारे पास एक टूल है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, आसानी होगी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पाइथन का एक सिंपल नॉर्मल फंक्शन बनाया। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक फंक्शन है जो हमने बनाया पाइथन का, सिंपल फंक्शन जैसा हम बनाते हैं डेफ के कीवर्ड से बनाते हैं यहाँ। अब हमने किया क्या, हमने एक डेकोरेटर इंपोर्ट किया। कहाँ पे है, हाँ फंक्शन टूल, हमने एजेंट से ही इंपोर्ट किया डेकोरेटर। ये डेकोरेटर ऐसा है कि किसी भी पाइथन के फंक्शन के ऊपर आप ये लगा दो, वो आपका टूल बन जाएगा। अब वो हमने टूल बना दिया, अब उसको फिर हमने यहाँ पे टूल्स में पास कर दिया एजेंट के साथ कि एजेंट हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें अब हम एक टूल भी पास कर रहे हैं। अब ये सर ने पूछा कि 2 + 3 क्या होता है, इसने बोला 6। हम तो बचपन से ये पढ़ते हुए हैं कि 2 + 3 5 होता है, तो ये अलग क्यों आंसर दे रहे हैं। तो इसका जवाब ये है इन दोनों चीज़ों में। एक तो ये कि जब हमारा एजेंट चलना शुरू होगा तो सबसे पहले वो LLM के पास जाएगा, LLM देखेगा, LLM उसको कहेगा अगर तुम्हारे पास कोई टूल है तो उसको कॉल करो। हमारा एजेंट गया, उसने पूछा LLM से, एजेंट के पीछे LLM ही चल रहा है, उसने एजेंट से पूछा, उसने ये नहीं कहा कि आपके पास क्या टूल है तो कॉल करो। हाँ आपने अभी ये बोला था, मतलब ये नहीं है, मतलब एकदम प्रिसाइज होकर बोलना है, वरना यहाँ पे 2000 आदमी बैठा है वो सब गलत बात चल रहा है। तो एजेंट को LLM बताता है कि तुम टूल कॉल करो। अब एजेंट ने जब LLM से पूछा कि 2 + 3 क्या होता है, तो एजेंट को LLM ने जवाब दिया कि 2 + 3 जो है कि तुम टूल कॉल करो। अब उसने टूल कॉल किया तो टूल में हमारे पास ये आंसर लिखा हुआ था कि आप तो 2 नंबर को ऐड करो, पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है। उसके बाद हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है वो A + B + 1 है। यानी खुलासा कलाम ये कि एजेंट के पास अगर टूल होगा तो LLM कहेगा कि आप टूल कॉल करो। अब टूल में ही हमने आंसर गलत दिया है तो हमें आखिर में आंसर गलत मिल रहा है। एजेंट लूप क्या होता है? अच्छा अब मैंने स्टेप बाय स्टेप, अच्छा ये लोग समझ रहे हैं मगर दिमाग जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इनको वो निहारी नहीं मिली ना तो उससे कन्फ्यूज हो गए। अच्छा मैंने रन डॉट, उसकी वजह से फोकस बात है, हमें तो एक ही लाइन चाहिए ना, तो रन डॉट से भी चाहिए चल रहा है। हाँ जी सही है, इसको बंद कर दें। हम इस पे आए, हमने कहा व्हाट इज 2 + 3। अब जाएगा LLM के पास, यानी जो कि सर्वर है उसके पास मैसेज आएगा। क्या जाएगा, आप लोग ज़्यादातर ज़िंदगी में ऐसे सवाल नहीं करते, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो ये हाल है ना, वो वजह ये है कि कोई भी आपको कोई बात बताता है, आप मौलवी साहब आते हैं कुछ बताते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं कुछ बात बताते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ एक बात कर रहे होते हैं कि मैंने कैसे पैसे कमाने। आप समझते हैं बाकी को सच सवाल पूछते थे, भाई ये सोचो ना कि वो मकसद क्या है। अच्छा तो मकसद, हम जब सवाल पूछ रहे हैं हम ये देखते जाएंगे कि मकसद क्या है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने उससे सवाल पूछा व्हाट इज़, इसको चेंज कर दें, हु की जगह व्हाट इज़, हु का लफ्ज़ इतना अच्छा नहीं है, वो समझ जाता है, वैसे करेक्ट कर लेता है, व्हाट कर दें, व्हाट इज़ 2 + 3। व्हाट नहीं आपने भरोसा, व्हाट इज़ 2 + 3। तो नॉर्मल हालात में आप इसको क्या भेजते हैं, इसको भेजते हैं सर्वर को यही सवाल 2 + 3। अच्छा ऊपर आए एजेंट में, फिर इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। आपको पता है स्टेटलेस होता है LLM, हर दफ़ा पूरी चीज़ जाएगी, हर दफ़ा पूरी चीज़ जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन
एक तो यूजर प्रॉम्प्ट गया व्हाट इज 2 + 3, फिर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गई यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, और फिर टूल का सिग्नेचर गया। सिग्नेचर क्या होता है, किसका मेथड का नाम क्या है, ऊपर दिखाइएगा, ये पूरा दिखाया, ये ऐड वो नंबर करता है एंड सो ऑन, ये सारी डिटेल क्या गया। नंबर 1 व्हाट इज 2 + 5 गया, 2 + 3 गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन गई जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, और तीसरा टूल की डिस्क्रिप्शन गई कि ये टूल तुम्हें अवेलेबल है, पहला स्टेप। अब ये सर्वर को सर्वर समझे इनकी मंगेतर बैठे हैं। अभी है कोई, आपको बताएंगे। अच्छा 2 + 3 या अब क्या हुआ, सर्वर में कहा कि 2 + 3 है। अगर मैंने पूछता व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या व्हाट इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली जवाब दे देता, उस टूल को इग्नोर कर देता और डायरेक्टली जवाब दे देता प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज आसिफ अली जरदारी और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये कब होता, जब सवाल ऐसा होता कि जिसमें वो टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जब मैंने कहा व्हाट इज 2 + 3, तो एलएलएम है बहुत होशियार, उसने कहा कि इस बंदे ने मुझे टूल दिया हुआ है जो ऐड करता है नंबर, तो इसने जवाब में ये कहा। अच्छा, वो जो ये पाइथन का फंक्शन है कहाँ लिखा हुआ है, ये तो मेरे पास लिखा हुआ है ना, उस सर्वर के पास थोड़ी है, सर्वर के बाद तो उसका सिर्फ सिग्नेचर है। तो उसने कहा, वापस जवाब क्या दिया कि बेटा ये ऐड एक मेथड है तुम्हारे पास, ये तुमने मुझे बताया था, जोर किस पे तुमने बताया था, उसको कॉल करो, पहला उसका 2 होगा वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल 3 होगा, और उसका जो जवाब आए वो मुझे वापस भेजो। अभी तक जाओगे 2 + 3 गया, उसने जवाब दिया कि ये फंक्शन कॉल करो, इसमें पहला वेरिएबल 2 रखो, दूसरा वेरिएबल 3 रखो और उसका रिटर्न मुझे वापस करो। अब ये हो गया, अभी तक 2 आगे पीछे होने लगे। हमने फंक्शन चलाया, फंक्शन चला के उसका रिजल्ट क्या है 6, क्योंकि हमने ऐड कर दिया ना उसमें, शैतानी दिखाने के लिए कि हमें पता लगे एलएम से आ रहा है या हमारे पास से आ रहा है। तो हमारे पास जवाब आया 6। हमने क्या किया, अभी तक 2 हमने मैसेज आगे पीछे किए ना, अब तीसरा मैसेज किया कि मेरे पास जवाब आ गया है फंक्शन का, उसका जवाब है 6। उसने क्या किया, अब उसने पूरी इंग्लिश लिखी, क्या लिखी दिखाओ, नहीं जहां में चलाया था, चला भी लेंगे, बंद हो गया तुमको। अच्छा चलो जो भी हो, अभी मैं इस पर फोकस नहीं करने वाला, कुछ ही देर में तुम देखो। उसने 6 वापस दे दिया, उसने जवाब दिया द आंसर ऑफ 2 + 3 = 6, ये पूरी अंग्रेजी लिखी, और फिर आपको जवाब दे दिया। अब क्या हुआ, 4 चीजें हुए, इसको एजेंट लूप कहते हैं। 2 मैसेज गए और 2 मैसेज आए। अगर टूल 2 होते तो फिर और जरूरत पड़ती उनकी, नहीं वो हमने तो टेस्ट करने के लिए। अच्छा, द आंसर इज, ये तो नीचे लिख रहा है ना। आप अगली वाली में क्यों, अभी उसकी एक और बारीकी समझिएगा, अभी वो बाद में देखेंगे, पहले ये वाला समझिए। पहले वाले में तो आंसर दिया था ना उसने 6, एक गया, दूसरा वापस आया टूल कॉल का जवाब,
फिर हमने टूल कॉल का जवाब उसको भेजा, उसने उसकी फाइनल, उसको क्या कहते हैं, फाइनल आउटपुट लिख के भेज दी। नॉर्मल अगर मैंने पूछा था प्रेसिडेंट जरदारी कौन, मतलब हु प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसने जवाब एजेंट लूप नहीं चला था, सिर्फ सवाल क्या था, जवाब आया। अब एजेंट लूप चला, सब और क्या। अच्छा, अगर मैं इसके साथ माइनस का भी बनाता, माइनस का अब घर जाके आपने ये करना, पूरा कैलकुलेटर बनाना, जो शैतानी कैलकुलेटर, शैतानी कैलकुलेटर, हम तो शरीफाना काम ही कोई नहीं करते ना। आखिरकार कराची के लड़के और लड़कियां शरीफाना काम करते ही नहीं है। तो उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और हर चारों में आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, एक तो ज़्यादा कर रहे होंगे कुछ दिखाने के लिए ना कि ये सही कॉल हो रहा है नहीं है। अच्छा, अब जब मैं लिखूंगा 2 + 3 -2, तो फिर एलएलएम कुछ कॉल करेगा, ये आपने घर जाके कैलकुलेशन किया। फिर आपने टूल कॉलिंग, जो टूल है ना उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के कहाँ कॉल करेगा, ताकि समझना शुरू करें अच्छी तरह। कहाँ बर्बाद नहीं, मैं तो कहता हूँ हैंड से लिखा करें, मुझे पता लगता है कि ये मेरा मैसेज आया है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा किसी जगह x1 = आंसर है, x2 मुझे पता हो पॉइंट x1 कहाँ था, पॉइंट x2 कहाँ था, x3 डिबगिंग करने का ये तरीका होता है। मैं सब कुछ लिखूंगा अपने प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैंने पूरा सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, बल्कि अगर सैंपलिंग बना ले तो और ही अच्छा। अच्छा, वो मगर शैतानी कैलकुलेटर होगा, हमें देखना है कि वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अब सवाल एक, पहले वाले में इसने मिस्टेक नहीं बनाई, दूसरे वाले में इसने कहा कि यार मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। क्यों? एलएलएम डिटर्मिनिस्टिक मशीनें नहीं है, ये समझने की जरूरी है। एलएलएम पाकिस्तान में कारोबारी हजरात, बिजनेसमैन, हमारा मजहबी तबका, उनमें एक बात कॉमन है, वो हर बात सिर्फ पैसे वाली बात करता है जिसमें प्रॉफिट हो। मगर एलएलएम बेचारा शरीफ है, कभी गलत करता है, कभी सही करता है, कभी सही भी नहीं करता है। तो एलएलएम, अच्छा मैंने कहा डिटर्मिनिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है हर दफा वो एक जवाब नहीं देता, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। पाकिस्तानी तो हर दफा एक ही मतलब की बात करता है, कर लो करना। अब तो क्या है, आपने एलएलएम से कभी पूछेंगे ना, राइट मी ऐसे अबाउट पाकिस्तान, तो हर दफा वो ऐसे थोड़ी लिखेगा, हर दफा अलग ऐसे लिख के भेजा। अगर डिटर्मिनिस्टिक होता तो क्या होता, ये हर दफा नहीं होता। अच्छा, तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब में। आपके पास वो भी है, क्या नाम है, हम तो आपकी डिस्कशन करते हैं, क्या नाम है उसका, नाम से निकल गया, व्हाट्सएप की जगह दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ, वहाँ भी आप पूछेगा सवाल, एक दूसरे की मदद करें। अच्छा, हमने देखें समझा करें, यार 64 साल आ गए हो गए, जूते खाते खाते देखें सारे बाल भी हो गए। और इस दौरान मैंने 40 साल में पढ़ा, कुछ तो पता होगा ना, और वो प्रोग्रामिंग ही पढ़ा। मसला क्या होता है, लर्निंग होती है, आप आगे छलांग मत मारा करें, लर्निंग होती है बेबी स्टेप। जब आप कोई चीज़ सीखने जाते हैं ना, उसको पकड़ ले और उसकी गहराई में जाते रहो। जैसे मैं हर चीज़ की गहराई में जाता हूँ, मैं पॉलिटिशियन से मिलता हूँ तो वो भी B.Ed चला रहा है, 7-6 B.Ed और चल रही हैं। तो मैं पहला सवाल क्या पूछता हूँ, ये पेट्रोल कहाँ से आया, कहाँ से आया? मेरे पास तो एक B.Ed के पेट्रोल नहीं, मेरे पास तो 6 डिग्री है, मेरे एक B.Ed का पेट्रोल आपको पता कितना है। फिर आप जाए बिजनेसमैन के पास, देखिए तो सही, उसके पास 6 B.Ed है, 10,000 में उसका घर है, साला आया कहाँ से, कौन सा बिजनेस है मुझे बताओ भाई। फिर
बुरा ना मानिए का मौलाना हजरात के बाद वो भी सारे B.Ed के बुक हैं। कहाँ से आया? अच्छा, काम कोई भी नहीं करता। गिफ्ट मिलता है। अब आप इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर ये सवाल भी नहीं पूछ सकते तो आपने प्लीज ये दिमाग से निकाल दें, हर चीज़ से सवाल पूछना सबसे पहले मुझसे, अभी दूसरों को छोड़ो। आप मुझसे पूछे सर, मैं आपको अगर कोई ऐसी चीज़ मैं फिर रिवील कर दूँ, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें आपका नुकसान होने का चांस है, तो मैं चुप हो जाऊँ, मुझे अपने नुकसान की फिक्र नहीं है। मगर मैं देखूंगा मैं कोई ऐसी बात करता हूँ, समझ रहे ना, आपका नुकसान हो जाए, मैं चुप हो जाऊँ। तो पॉइंट ये है कि आपने हर चीज़ को सवाल करना। अच्छा, अब सवाल घर जाके क्या करना है? पहला जी, अच्छा सवाल है जी बेटा। फंक्शन हमने बना दिया, अपना टूल एक क्रिएट किया, तो जब एजेंट से हमारा जो मैसेज होता है या हमारा जो प्रॉम्प्ट होता है वो एजेंट के पास जाता है, तो उसे कैसे पता होता है कि हमारा यही फंक्शन हमने इसके लिए यूज़ करना है? मतलब यार हमने कहा कि हमारे पास फंक्शन का मैसेज जाता है एजेंट के पास। शुएब भाई का सवाल ये है कि फंक्शन हमारा LLM के पास जाता है, फंक्शन का सिग्नेचर, तो उसे कैसे पता चलता है कि यही फंक्शन यूज़ करना है? सही कह रहा हूँ? ठीक है। ये मेरा बेटा आई लव यू। अब मुझे लड़की मत कहिएगा, कोई किस आप लड़कों को कहते हैं, मुझे तो नहीं कहते भाई, आप सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं तो कह भी दूंगा। तो देखो मामला ये है, मैं भी जब एजेंटिक शुरू की ना, मेरा तो दिमाग ही फेल। अभी ये साला इसको भैया नहीं नौजुमिला, यही तो इंटेलिजेंस है इसकी। मेरा भी दिमाग यही हाथ का करना था, जबकि ऑब्वियस बात है LLM में इंटेलिजेंस इसी बात की तो है कि जब आप लिखेंगे, अगर आपने ये लिखा हो तो अब आपने घर जाके क्या करना है, यही लिखा है ना, अब लिखे 2 - 4 - 3, आप ये देखेंगे कि ये मेथड कौन नहीं करता। आपने क्या करना है, सिर्फ एक पहले लिखे, आप उसे कहें पाकिस्तान का कैबिनेट क्या है, तो वो फंक्शन कॉल करेगा। बाद दफा आप गलत भी लिख देंगे, आपने 2+3 लिखा ना, आप लिखें ऐड 2+3, वो भी चलेगा। आप लिखें प्लीज ऐड दीज 2 नंबर, अभी यही तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यही तो जादू है, और इसी वजह से तो सारी दुनिया पागल हो रही है। बात क्लियर हुई? यही उसकी सारी अकल है, और इसी वजह से अभी तो गेम शुरू हुआ है। मेरा अपना ख्याल है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका में भी 10 मिलियन ट्रक ड्राइवर हैं, पाकिस्तान में एक आपने जाहिलों का एक लश्कर क्रिएट किया, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं वो भी जाहिल हैं। इनका AI के जमाने में क्या बनेगा? अमेरिका में भी बहुत बुरा हाल है, मानकर 10% तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जो नई दुनिया में बहुत सर्वाइव करेंगे, मगर 90% तो मैकडोनल्ड है, ट्रक ड्राइवर हैं, इसी तरह काम करने वाले, वो तो जरूरत ही नहीं। आप देखिएगा 3 साल बाद मैकडोनल्ड में तो वो बंदूक रोबोट बना रहा होगा। तो अब मैं रिपीट करता हूँ, काम क्या कर जाते हैं, देखो लगे रहो, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप घर जाते ही तो या तो आप जीनियस हैं और 1 मिनट में काम कर लेते हैं, या मेरी बेटी की तरह बहुत चीज़ें हैं, मगर इनकी भी तेज बहुत है, मगर यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। मैं रोज बुला रहा हूँ, मुझे एक चीज़ बताओ, इनकी शक्लें देखो, इनसे डरने की कोई जरूरत है? बेवकूफ़ ही होगा जो इनसे डरेगा। अच्छा ये हंसेंगे तो हंसने दो, अपनी शक्ल, इनसे कहो अपनी जाके शीशे में शक्ल देखें, मेरी शक्ल में हंस रहे हैं, मेरी नाक टेढ़ी है, आपको नाक टेढ़ी लग रही है, आप तेरे सर आपकी नाक टेढ़ी है, मैंने कहा है अभी तेरा तुम पूरा मुँह ही चढ़ा है, तो घबराने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का। अच्छा ये बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। अच्छा फिर मैं रिपीट करूँ, घर का है ये कोड रेप्लिकेट के समय, फिर रेप्लिकेट करने के बाद कैलकुलेटर बनाया ऐड का फंक्शन। अब आपने मुख्तलिफ किस्म के उसको
जब तक आपको फील नहीं होगी ना, देखिए गाड़ी चलाना जैसे मोटरसाइकिल चलाई सोच के थोड़ी कुछ चलाता है, नए लोग कभी सोच के गाड़ी नहीं चलाई, शुरू शुरू में चलाता था। और अब जब नए हैं, जैसे मैं अपने मेरी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो कहती है सर मुझे गाड़ी की चाबी, मेरे साहबा वगैरह था तो मुझे चाबी देते, मैं चला दूँगा की तरफ देख रहा हूँ, मेरी छोटी सी ज़िंदगी है। उसके बाद तब आए तो मिस्टर पे लेटा हुआ होगा, मैं कह रहा चलाओ, मगर वजह से चलाती हैं तो मैं इतनी मुश्किल से दूर करके मैं हंसी रोकने के लिए कि वो साथ साथ पोजिशन भी ला रही होती है, टक्कर ना हो। अच्छा, तो आपने क्या करना है, ये महसूस नहीं होना, आपने महसूस करना है कोडिंग को। तो आपने ऐड का फंक्शन बनाया, उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम है, कभी ऐड की नहीं, कभी कुछ भी नहीं, चेंज करके मुख्तलिफ तरह से अंग्रेजी में 10 तरह से कह सकते हैं आप। इवन आप रोमन उर्दू में पूछ सकते हैं, देखिए क्या होता है, मुझे तो आती नहीं है रोमन उर्दू की। रोमन उर्दू में पूछे कि 2 जमा 2 क्या होता है इन उर्दू, लिख लेगा। हाँ नहीं समझता नहीं, इस तरह करके ना सब ट्राई करें, फिर पूरा कैलकुलेटर बनाएं और उससे मुख्तलिफ सवाल करें, फिर आखिर में कोई ओरिजिनल काम टूल कॉलिंग के थ्रू करके, कोई ओरिजिनल कुछ। अच्छा, अभी मैंने कहा है सिर्फ टूल कॉलिंग होनी चाहिए उसमें, और कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, और तो मतलब एजेंट तो कॉल होगा, ये रनर भी होगा, मगर सिर्फ टूल कॉलिंग होगा, 1 या 50 कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आप कह रहे हैं दूसरी बारी में टूल कॉल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसमें जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछा बोल द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो टूल कॉल क्यों हो? मैंने आपको भी ये बताया कि एलएनएम डिटरमिनिस्टिक नहीं है, वो मन चला है इस तरह से। अच्छा, पहली दफा आपने कर दिया, यही तो आप महसूस करेंगे कि बाद दफा करेगा, बाद दफा नहीं करेगा। इसीलिए एजेंट बनाना बहुत मेहनत होगा। नॉर्मल कंप्यूटर तो एग्जैक्टली हमेशा एक ही काम करता है। आप करके देखिएगा ना, आपको हम लेफ्ट से रिपोर्ट कीजिएगा ना। नहीं, वो दूसरी वाली में उसने टूल कॉल का पढ़ा और फिर ये भी कैलकुलेट किया कि यार ये तो टूल कॉल से जवाब ही गलत आया, जब इसने 6 इज रॉन्ग, तो टूल कॉल किया उसने। और नहीं, उसने टूल को पढ़ के आंसर देख के ये अंदाजा किया कि रॉन्ग आंसर है, तो उसने वो भी बता दिया, बल्कि दूसरा वाला ज़्यादा कलमंदी का आंसर है। नहीं, लेकिन उसने क्या किया, दूसरी दफा भी टूल कॉल किया, वरना उसको 6 कैसे बना होता है। दूसरी दफा भी असल यही मैं आपसे कह रहा हूँ, हर चीज़ का सवाल पूछो तो उससे बात क्लियर हुई। दूसरी दफा टूल कॉल किया उसने, जब 6 आया ना तो उसने कहा क्या ये 6 तो नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो उसने बता दिया। ये तो अच्छी बात है। देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एलएनएम डिटरमिनिस्टिक नहीं है। नॉर्मली तो पाकिस्तान में एक कराची का सही तरीका है कि आप किसी गाड़ी को किसी से मार दें, वो थप्पड़ मारने आएगा फौरन। ये डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर है कराची के लोगों का, और लाहौरियों का ये है कि वो डंडा लेके निकल रहा है। अच्छा, ये नॉन डिटरमिनिस्टिक, ये इस्लामाबाद वालों में है। कभी आन के आपसे कहेगा भाई आपने क्या कर दिया, और कभी रख के थप्पड़ मारेगा। अब एलएनएम जो है ना वो मन चला है इस्लामाबादियों में, ऐसे मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता इस्लामाबादी है नहीं, मिसाल देने के लिए मन चला है। क्या करेगा पता नहीं, हर दफा अलग चीज करेगा, इसीलिए हम गार्डरेल लगाते हैं, इसलिए आगे चल के देखेंगे। अच्छा, तो हमें अगले हफ्ते बहुत सारा कोड लिख के लाना है टूल कॉलिंग के एग्जाम्पल्स, ताकि क्योंकि ये तो कोर है, अगर हम इसके लिए 3 हफ्ते भी लगा दें ना, तो मैंने यार सिर्फ ये कर लेना कि काम रख के कर लेना, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो काम करके नहीं लाएगा वो कम से कम एक सैंडविच बना के लाए जुर्माने के तौर पे, और अपनी शक्ल जैसे सैंडविच नहीं,
अच्छा किस्म का, म्योनीज हो, उस पर ऑमलेट हो। अच्छा मैं डरता नहीं हूँ कि आप उस पर जादू कर देंगे, देखते कोई जादू ऐसे नहीं करता, पागलों पे असर नहीं करते जादू। ओके इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तो